आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है मोड़ा संगरूर, पंजाब में। यह कहानी है एक 70 साल के बुजुर्ग पिता की, जिनकी पत्नी का निधन हो चुका है। अब ये अकेले ही अपने 2 छोटे बेटों का सहारा है। छोटा बेटा बीमार है, उसे दौरे पड़ते हैं। रात में जब बच्चा तड़पता है तो ये बाप अपने कांपते हाथों से उसे सीने से लगाकर चुप कराता है। बड़ा बेटा बस 8 साल का है, टूटी चारपाई पर बैठकर पढ़ाई करता है। कभी माँ की तस्वीर देखता है तो कभी अपने बूढ़े पिता के आंसू पोंछता है। घर की हालत बेहद खराब है। कच्ची दीवारें, टूटी छत, बारिश में सारा पानी अंदर भर जाता है। इनके पास कोई रसोई भी नहीं है, खाना बाहर ही चूल्हे पर बनाना पड़ता है। जब बारिश आती है तो मुश्किल हो जाती है। कभी लकड़ियां भीग जाती हैं तो ये पिता और बच्चे भूखे ही सो जाते हैं। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त इनके घर पहुंचे और राशन, आटा, दाल, चावल, तो इस पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। ऐसे न्यूज़ पंजाब देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव मोड़ा, तहसील सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब में। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है। पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक बहुत ही जरूरतमंद परिवार को राशन देने के लिए पहुंचे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं वो जो इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर आए हैं वो अंदर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों की जो टीम है वो यहाँ पर लगातार जो राहत सामग्री है वो ले जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो आइए अब हम घर के अंदर चलते हैं और जानते हैं परिवार से उनके घर की स्थिति के बारे में। और आइए सबसे पहले हम घर के, अभी देख रहे हैं हम मेन एंट्री गेट के बाहर खड़े हैं, तो आप यहाँ पर ही देख सकते हैं जो मेन एंट्री है वही कच्ची है। यहाँ पर कोई इनकी जो थड़ी है वो नहीं बनाई गई है, सिर्फ ये सारा कच्चा ही पड़ा है। और ये जो मेन गेट है आप देख रहे हैं लोहे का मेन गेट है, हालांकि देखने में ठीक है पर नीचे अगर आप देखेंगे तो जंग लगा हुआ है यहाँ पर मेन गेट में। और यहाँ पर जैसे ही हम अंदर आते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्रॉपर लेवलिंग नहीं है, सारा का सारा यहाँ पर कच्चा पड़ा है, मिट्टी ही मिट्टी हुई पड़ी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जितना भी आंगन है यहाँ पर सारा कच्चा है नीचे। और यहाँ पर कोई वॉशरूम एंट्री गेट पर हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो आइए दर्शकों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रसोई घर है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले बाहर का देखिएगा, यहाँ पर लक्कड़ के यहाँ पर दरवाजे, कितने पुराने यहाँ पर जो दरवाजा है वो लगाया गया है। यहाँ पर टूटने की कगार पर ये दरवाजा है। यहाँ पर भी सारा कच्चा है, आप देख पा रहे हैं नीचे ईंटें रखे गई हैं। नीचे के जाने के लिए तकरीबन आधा फुट नीचे जाना पड़ेगा। और सबसे पहले उससे पहले दीवार देखिएगा, इसकी दीवार की जो चिनाई है वो भी प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल गैप में ये जो ईंटें हैं दीवारों की वो लगी हुई हैं। यहाँ पर भी बीच में हम देख पा रहे हैं काफी गैप है। यहाँ पर रोशनदान जो है वो भी आप देख पा रहे हैं। यहाँ दीवार प्लस्तर, कोई प्लस्तर नहीं है दीवार पर। और यहाँ पर देखिएगा बोरी के साथ इस एरिया को भी यहाँ पर कवर किया गया है, दीवार को। तो आइए अब हम रसोई घर देख लेते हैं, यहाँ पर जहाँ परिवार जो है अपना खाना बनाता है। तो यहाँ इसकी हाइट भी देखिएगा। तो दर्शकों, अभी हम अंदर आ गए हैं। सबसे पहले देखिएगा ये जो कमरा है ये
परिवार ने रसोई घर बना रखा है इसको, और इसकी हालत आप देख पा रहे हैं, ईंटें और बालों के साथ इसकी छत बनाई गई है। यहाँ पर भी काफी जाले लगे हुए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और इस दीवार की हालत देखिएगा, यहाँ पे भी काफी गैप है जो हमने आपको बाहर से भी दिखाई दी। तो और भी आप देख पा रहे हैं दीवार जो है कच्ची दीवार है, यहाँ पर कोई प्लस्तर यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ईंटों की भी हालत देख पा रहे हैं, ईंटें भी टूटी हुई पड़ी हैं। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी गहरे जो है सुराख हुए पड़े हैं यहाँ पर। पानी जो टपकता है बारिश के समय में, पानी के टपकने की वजह से यहाँ पर गहरे सुराख हो रखे हैं जमीन पर, आप देख पा रहे हैं। यहाँ ये भी जो नीचे है कच्चा है सारा एरिया। और इस ओर हम देख पा रहे हैं कि डब्बे रखे गए हैं, रसोई घर, छोटा सा ये रसोई घर यहाँ पर बनाया गया है, पर यहाँ पर कोई चूल्हा हमें दिखाई नहीं दे रहा। पर हल्दी है थोड़ी सी, और यहाँ पर मिर्च है, और चीनी का थोड़ा चीनी भी है, और दाल भी आप देख पा रहे हैं आधे से थोड़ा सा। यहाँ पर भी कुछ कुछ राशन सामग्री है, कुछ अमाउंट में यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो आइए अब और देखते हैं। तो दर्शकों आइए अब हम दूसरे कमरे में चलते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर ईंटों के साथ टेम्पररी जो है चूल्हा वो बनाया गया है बिल्कुल कमरे के बाहर। तो आप ये देख रहे हैं ये ऊपर सारा ओपन है, इसको ढकने के लिए कोई यहाँ पर शेड नहीं की है, कोई कवर करने के लिए कुछ नहीं है। अगर बारिश के समय में सीधा पानी चूल्हे पर ही गिरेगा। तो यहाँ पर अब देखिएगा इस कमरे में हम चलते हैं। सबसे पहले उसकी हालत देखिएगा, उसकी एंट्री में कोई दरवाजा नहीं है। यहाँ पर जो दीवार है, दीवार तोड़ के ही इस दूसरे कमरे का जो एंट्रेंस है वो बनाई गई है, वो भी आप देख पा रहे हो। यहाँ पे भी ये सारा कच्चा है। यहाँ तो हमें झुककर अंदर आए हैं। तो यहाँ पर इसकी जो मेन एंट्रेंस आप देख पा रहे हैं ये 5 फुट से भी कम है, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो अपना सर बचा के आए। तो दर्शकों आप देखिएगा मेरा जो हाथ है वो छत तक पहुंच रहा है। तो आप देखिए इतनी नीची जो है ये छत इस कमरे की है। तो ये भी ईंटें और बालों के साथ बनी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं काफी पुराना, और इतना आप देखिएगा डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सारा सामान रखा गया है परिवार का, कपड़े, यहाँ पर चारपाई रखी गई है। तो दर्शकों अभी हमने आपको घर के हालात दिखाए, अभी आप कमरा भी देख पा रहे हैं जहाँ पर परिवार अपना गुजारा कर रहा है, और रसोई घर भी हमने दिखाया, वो कमरा दिखाया जो रसोई घर बनाया हुआ था, और जो वॉशरूम है वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। और रसोई घर के नाम पर जो चूल्हा है वो ओपन में ही हमने आपको दिखाया, वो भी टेम्पररी जो है वो बनाया गया है ईंटों के साथ। तो अभी हम चलिए परिवार के साथ बात करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी परेशानियों के बारे में। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह है। बलवीर सिंह जी, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? ਅਸੀਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ, ਤੀਜਾ ਨਾ। और आपकी पत्नी? मर गई 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर घर के मुखिया जो हैं बलवीर सिंह जी, इनके जो पत्नी है उनकी डेथ हो चुकी है तकरीबन 3-4 साल पहले, और ये इनके 2 बेटे हैं। परिवार में 3 ही सदस्य हैं। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। तो अभी आपने बताया कि आपकी जो पत्नी है उनकी डेथ हो चुकी है, तो ये बेटे को क्या दिक्कत है? ਇਹਦੀ ਬਈ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਬਜੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ, कब से है ये दिक्कत? ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਬਸ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ, ਦਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਭੈਣੇ। आपकी कितनी उम्र है? मैं तो हूँ 70 ਦੇ ਲਵੇ ਲੱਗੇ। 70 साल की आपकी उम्र है। तो दर्शकों आप देख पा रहे हो कि 70 साल की इनकी खुद की उम्र है। तो ये इनके बच्चे हैं 2, और इसकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं है, हैंडीकैप्ड है, दौरे पड़ते हैं इसको, बच्चे को भी। और आप देख भी पा रहे हैं कि अभी भी उसकी कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि बच्चा जो है अभी भी तड़प रहा है, अभी भी रो रहा है अपने पिता की गोद में भी। तो यहाँ पर जी ये आपका दूसरा बेटा है, ये स्कूल जाता है? हाँ भैने ये जाता है 8वीं से अभी। 8वीं में है। हाँ क्या नाम है बेटा आपका? अर्शमुनी। आप स्कूल जा रहे हो, आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं उत्थे भी दिंदे नहीं सारा वहीं से मिल जाता है, ठीक है। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो ये बच्चा है ये स्कूल में जाता है, और सारी जो शिक्षा की इनको वर्दी है वो स्कूल से ही मिल जाती है।
तो जी जैसा कि आपने बताया कि आप 70 साल के आपकी उम्र हो चुकी है, कुछ काम का करने में आप असमर्थ हैं, तो अभी फिर आपका घर का जो खर्चा वो कैसे चलता है? खर्चा भैणे कदे सिख दे जाने कदे प्रेमी दे जाने भैणे पिंड चों नगरा दे जाने बस ऐ चली जांदा पर ढिड्डों भुखे मालक ने रही नहीं दी दे जांदे ने भैणे कोई बन्निया होया ही नहीं ती और जेड़ा दे जांदा ती पढ़ लैंदे ती भैणे। तो अगर कोई ऐसा दिन हो कि किसी से ना मिला और कोई नहीं देकर गया तो वो उस दिन कैसे गुज़ारा करते हैं आप? फिर तो भुक्खा सोना ही पैंदा जी ਜਾਂ ਚੌਲ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ नहीं रहा मींह पैंदा सी बस सही पई। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर काफ़ी नाजुक जो स्थिति है, 70 साल के बुज़ुर्ग हैं और इनका कहना है कि कभी-कभार तो इनको भूखा ही सोना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी भावुक हो रहे हैं, भावुक होना इनका बनता भी है। इस उम्र में क्या ही करें, अकेले हैं, पत्नी है, नहीं है और बच्चों को भी यही देख रहे हैं। बच्चों में भी आप देख पा रहे हैं कि एक बच्चे की जो हालत है वो ठीक नहीं है। तो इस स्थिति में अकेले एक बुज़ुर्ग जो हैं वो अपने बच्चों को भी देख रहे हैं। ये बेटा जो है ये स्कूल जाता है, तो आप सोचिएगा जिस घर में लेडीज़ ना हो, जिस घर में औरत ना हो, तो वहाँ पे अकेले बुज़ुर्ग क्या ही करेंगे। अगर इनकी पत्नी होती तो ये बच्चों का भी ख्याल रखते, खाना भी बना के देते इनको, इनके कपड़े धोने से लेकर हर एक चीज़ की व्यवस्था करते, पर आज ये बुज़ुर्ग जो है वो अकेले रह चुके हैं। इनका जो कोई आज सहारा नहीं बचा है। आप देख पा रहे हैं अभी हमसे भी इनकी हालत जो है वो देखी नहीं जा रही है। परम सहारा मिल जाएगा, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे रे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। जैसे आपने बताया कि बेटा जो है वो बीमार है, तो कैसे फिर अभी भैणे लादा रात नूं ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਦਾ ਨਿਕਲ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਲਾਦਾ 3-4 ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਦਿਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਈ कदे भांडे मांज लिए कोई और की बस बहुत मंदा हाल है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके बच्चों को या आपको भूखा सोना पड़ा हो? 3-4 बारी बनया ही चांस हुए। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि इनका कहना है कि 3-4 बार ऐसा हुआ है कि इनको खाने के लिए भोजन नहीं मिला और इनके बच्चों को और इनको खुद को भूखा ही सोना पड़ा। तो आइए दर्शकों जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कि आज वो इस परिवार के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं। सर आज आप इस परिवार के लिए क्या क्या लेकर आए हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो इनके लिए राहत सामग्री भेजी है, जिसमें कि 15 किलो आटा है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है और 1 लीटर तेल है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है और 1 बेसन का पैकेट है, रेड रोज की चाय है, 1 डब्बा पंजाब किंग का सूखा दूध है और ये 4 दालें हैं, काले चने हैं, चना दाल है, हरी मूंग है, पीली मूंग है और ये टाटा का नमक है और ये मसाले हैं जैसे कि जीरा, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी और ये 2 पैकेट दलिए के हैं, अचार है, सोकरा साबुन है, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की साबुन है और सर्फ है कपड़े धोने के लिए। कुल मिलाकर ये 23 आइटमें हैं और साथ में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए सिलेंडर की भी व्यवस्था की है। जी। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार के लिए ये सारा सामान आया। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर राशन देखिएगा, पर्याप्त
मात्रा में 1 महीने का जो राशन है, राशन की किट भेजी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जिसमें हर प्रकार के यहाँ पर मसाले हमें देखने को मिल रहे हैं। नमक, मिर्च, हल्दी से लेके धनिया पाउडर तक यहाँ पर है, दलिया है यहाँ पर, और यहाँ पर अचार है, छोकरा साबुन है यहाँ पर कपड़े धोने के लिए, और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर भी हम देख पा रहे हैं, और नहाने के लिए यहाँ पर गोदरेज नंबर 1 का साबुन दिया गया है। और अगर यहाँ पर चावलों की बात करें तो यहाँ पर बासमती चावल दिए गए हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और यहाँ पर 15 किलो आटा दिया गया है। और उसके साथ-साथ राशन के साथ-साथ यहाँ पर सब्जियाँ भी मौजूद हैं। आलू हैं, प्याज हैं, तो यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दी गई हैं, और उसके साथ-साथ यहाँ पर गैस सिलेंडर भी आज इस परिवार के लिए दिया गया है। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो राशन की किट आपने दी है, ये 25 दिन में या 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ये परिवार क्या करेगा? संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको ये कार्ड देंगे कि आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं, और इनको राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले कॉल करना है, और इनके पास राशन पहुंच जाएगा। हम इनको ये कार्ड दे रहे हैं। पप्पू जी, आपने ना ये कॉल करना है, ये आश्रम के नंबर हैं, और इन पे कॉल कर देना। जब आपके पास राशन खत्म होगा 2 दिन पहले कॉल करना है, आपके पास राशन पहुंच जाएगा जी। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संत जी के अनुयायी ने इनको एक कार्ड दिया है जिस पर सेवादारों के नंबर हैं। इस नंबर पर कॉल करके 2 दिन पहले कॉल कर ये राशन की जो अगली किट है वो मंगवा सकते हैं। तो ये इन घर के मुखिया को है वो दिया गया है। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरे महीने का राशन जो है वो परिवार के लिए भेजा है। तो आइए अब इनसे जानते हैं। तो आज आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने जो महीने का राशन भेजा है, क्या इससे आपको कुछ मदद मिलेगी? ठीक है जी, बहुत धन्यवाद करदा मैं ऐसे गुरुआं दा ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਉਹਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, परमात्मा दा, मेरे मालक दा। अभी जैसा आप बता रहे थे कि ऐसा भी समय था कि आपको 3-4 बार ऐसा हुआ कि आपको भूखा सोना पड़ा, आपके बच्चों को भूखा सोना पड़ा। अब उस चीज़ से आपको राहत मिलेगी, अब आप भरपेट खाना खा पाएँगे, आपके बच्चे जो हैं वो भूखे नहीं सोएँगे। ठीक है बनी, क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ पेट भर रहा हो तो बड़ा की जा सोच सकते। मेरा धन्यवाद करता है जिन्हें एडी संगत लेके घर घर पता करे भी, बहुत धन्यवाद करता मैं भाई मालक दा। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। बोल न जाने माया मद माता, मरना चीत न आवे। मरना चीत न आवे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 70 साल के जो अकेले बुजुर्ग अपने 2 बच्चों के साथ हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी का बार-बार धन्यवाद कर रहे हैं। जो मदद संत रामपाल जी ने आज इनके लिए भेजी है उसके लिए। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं गाँव के मेंबर और इनके पड़ोसी, इस परिवार के पड़ोसी। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जयकार सिंह। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस परिवार को कितनी देर से जानते हैं? हो गए 60 साल की बात है जी। हाँ जी। 60 साल तो की। आप इस परिवार को 60 साल से जानते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने तो इस परिवार के सभी प्रकार का समय देखा होगा, दुख सुख सब देखा होगा। तो आज हमने भी देखा कि परिवार की स्थिति जो है काफ़ी नाजुक है। तो क्या आप हमें थोड़ा-सा बताएँगे कि किस-किस हालात में ये इस परिवार को गुज़रना पड़ा? क्या हालात है परिवार के? बहुत दुख जे गुजर रहा जी ये बेचारा। पहला ਇਹਦਾ ਟੱਬਰ ਦੀ ਮਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ, ਪਹਿਲਾਂ 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੈ। और जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनकी परिवार की मदद की गई है, सिलेंडर दिया गया है, राशन का सारा सामान दिया गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भी बहुत धन्यवाद करते हैं जी ना बाबा रामपाल जी का। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਛੀ बात है। तो यहाँ पर भी हमारे साथ मेंबर गांव के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप इस परिवार को कितनी देर से जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਆ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਗੀ, ਇਹ ਦੁੱਖ 'ਚ ਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਹਾਰਾ ਲਾਇਆ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। तो दर्शकों, यहाँ पर जैसा कि हमें जानने के लिए मिला कि जो घर के मुखिया हैं बलवीर सिंह जी, सबसे पहले तो इनके माताजी बीमार थे, ये उनको हॉस्पिटल में लेकर घूमते रहे। फिर उसके बाद जो इनकी पत्नी थी उनको लेकर घूमते रहे, उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद इनकी दूसरी शादी हुई, फिर वो बीमार पड़ गए, उनको लेकर ये हॉस्पिटलों में घूमते रहे, फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। और अभी इनके जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में से भी एक जो बच्चा है वो आप देख रहे हैं विकलांग है, उसकी हालत ठीक नहीं, दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं है। तो अभी ये 70 साल के बुजुर्ग उस बच्चे को लेकर घूम रहे हैं। तो सर, हम आपसे अब जानना चाहते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इनकी जो मदद हुई है, आपके अकॉर्डिंगली ये सही हुई है इनकी मदद, इनको ज़रूरत थी? और क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? ਇਹਦਾ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਗੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਇਹਦਾ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਰਾਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ जुड़ी हैं संत रामपाल जी महाराज जी की फॉलोवर, तो इनसे जानते हैं। नमस्कार जी मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक औरत हो और आप अन्नपूर्णा मुहिम में सहयोग दे रहे हो। घर के काम भी होते हैं और भी काफ़ी काम होते हैं एक गृहिणी को, तो कैसे पॉसिबल है कि आप इस सेवा में सहयोग कर रहे हो? गुरु जी जो हमको देश देते हैं, हम वही गुरु जी की सेवा समझ के हम सेवा करते हैं। जी, काफ़ी अच्छा भाव है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी का। वो कहते हैं कि हमारे गुरुजी जैसी सेवा हमें बताते हैं, हम उसी प्रकार से अपना जो कर्म है वो करते हैं, अपनी जो सेवा है जो हमें दी जाती है वो करते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कैसे हुई? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा की मुहिम की शुरुआत हरियाणा प्रांत से की। तो इस जो मुहिम की शुरुआत के पीछे की एक छोटी सी कहानी है। तो दरअसल बात ऐसे हुई कि एक अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें एक परिवार का जिक्र था, जिसमें उस परिवार के मुखिया को टीबी की बीमारी थी और अपनी बीमारी से दुखी होकर और अपनी गरीब परिवार की जो आर्थिक स्थिति से दुखी होकर उस परिवार के जो मुखिया ने अपने बच्चों समेत नहर में कूद कर अपनी जान दे दी थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी ऐतिहासिक मुहिम की शुरुआत कर दी कि जिससे ऐसे जो गरीब और असहाय परिवार है, जिनके पास कोई आर्थिक साधनों की कमी है या जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और उनके घर में बीमारियां हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बीड़ा उठाया कि ऐसे परिवारों को आत्महत्या नहीं करने देनी, उनको उन तक भोजन, उन तक चिकित्सा, उन तक रोटी कपड़ा मकान हर चीज़ संत रामपाल जी महाराज जी ने पहुंचाने का निर्णय लिया। तो इसी अपने जो संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस महान अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। और इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने लाखों अनुयायियों को
आदेश दिया कि हर गली गली, शहर शहर, गांव गांव में जाकर ऐसे गरीब परिवारों की पहचान करें, उनका सर्वे करें, उनकी रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं। उसके बाद उनका सर्वे पास होता है तो उनके पास संत रामपाल जी महाराज हर तरह की जो मदद है, चाहे वो रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज उनको दे रहे हैं जी। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी हमने यहाँ पर जाना कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कैसे हुई। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष में अनेकों संत हैं और उनकी विचारधाराएं हैं, और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं और उनकी विचारधारा है, तो क्या फ़र्क समझते हैं आप उन विचारधाराओं में? देखिए, जैसे संत रामपाल जी महाराज हैं, संत रामपाल जी महाराज ने जो आध्यात्मिक ज्ञान जो दिया है, वो एक इतना ज़बरदस्त आध्यात्मिक ज्ञान है कि आज तक किसी ने उसका खुलासा नहीं किया था जो संत रामपाल जी ने खुलासा किया है। अब धारणा की बात करें, जो संत रामपाल जी बताते हैं और जो आम समाज में बताया जाता है, उस बातों में फ़र्क है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे हम घरों में रहते हैं तो कोई जैसे जो सफाई करने वाले होते हैं, वो कूड़ा घरों से उठाने आते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि कूड़े वाला आ गया, जबकि वो तो सफाई वाले हैं, कूड़े वाले तो हम लोग हैं। तो इतना फ़र्क है। संत रामपाल जी सफाई वाले को सफाई वाला बताते हैं और कूड़े वाले को कूड़े वाला बताते हैं। और लेकिन समाज उल्टा है, वो सफाई वाले को कूड़े वाला बताता है और कूड़े वाले को सफाई वाला बताता है। तो जो संत रामपाल जी की धारणाएं हैं, संत रामपाल जी के विचार हैं, वो मानव कल्याण के लिए हैं, वो जीवों के कल्याण के लिए हैं। उनको उनका जो पूरा जीवन है उसको जो सफल बनाने के लिए जितने भी संत रामपाल जी के वो विचार हैं, वो ज्ञान है उनका। और जबकि अन्य का जो है, जो कई बार तो पैसा इकट्ठा करना हो गया या अपनी महिमा गाना या वैसी इस तरीके का है। तो इस तरीके से मैं फ़र्क समझता हूँ कि संत रामपाल जी जो महिमा के भूखे नहीं हैं, जो उपकार करते हैं और कुछ लेते नहीं, हर किसी को देते हैं। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा, जैसे कि आज हम गाँव मोड़ा में आए हैं, ये तहसील सुनाम है, जिला संगरूर है, और यहाँ के जो मेंबर साहब हैं, जो लाल सिंह जी हैं, जब हम यहाँ सर्वे करने आए थे, हमारे साथ साथ घूमे हैं, बहुत सहयोग इन्होंने हमारा दिया है। और आज भी जिन जिन घरों में हम गए हैं, राशन दिया है संत रामपाल जी की कृपा से, वहाँ भी जाकर ये हमारे साथ रहे हैं। तो इनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऐसे मेंबरों की, ऐसे जिम्मेदार आदमियों की हर गाँव को ज़रूरत है, तो हम इनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे। संत रामपाल जी की तरफ से भी हम इनका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और यहाँ इसके साथ हम भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, और यहाँ पर जो मेंबर साहब आए हैं और जो यहाँ पर पड़ोसी मौजूद हैं यहाँ इस परिवार के, जिन्होंने हमें ये जानने में हेल्प करी कि क्या थी इस परिवार की स्थिति। तो इसके साथ साथ मैं और मेरी ऐसे न्यूज़ पंजाब की टीम धन्यवाद करेगी एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी का और उनके द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम का, जिसके तहत हज़ारों ही ऐसे परिवार हैं, ज़रूरतमंद परिवार हैं, जिनको ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो उनके अनुयायी जो है मुहैया करवा रहे हैं। तो दर्शकों, आज हमने आपको ऐसे परिवार के साथ मिलाया जो बहुत ही ज़रूरतमंद था, और अकेले बुजुर्ग जो है अपने 2 बच्चों के साथ इसमें अपना गुजर बसर कर रहे हैं यहाँ पर। और ये था परिवार गांव मोड़ा, तहसील सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब से। ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज़ पंजाब के साथ। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री
मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।